वृंदावन की पवित्र धरती पर एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसे शब्दों में बांध पाना आज भी कठिन है। ये प्रेम था राधा और कृष्ण का, एक ऐसा रिश्ता जो न केवल दिलों में बसा बल्कि आत्माओं में समा गया। कृष्ण जो नटखट और चंचल थे और राधा जो शांत और गहरी थीं, दोनों का मिलन किसी साधारण प्रेम कहानी जैसा नहीं था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों के नीचे उनकी हंसी और बातें गूंजती थीं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो सिर्फ गोपियां ही नहीं बल्कि राधा का हृदय भी उस धुन में खो जाता। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति ही उनके प्रेम की साक्षी बन गई हो। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। समय के साथ जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब राधा के जीवन में एक गहरा खालीपन आ गया। ये वही क्षण था जिसने उनके प्रेम को एक नई दिशा दी। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, अगर राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर बहुत गहरा है। राधा और कृष्ण का प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा था। ये ऐसा प्रेम था जो किसी बंधन या रिश्ते में नहीं बंध सकता था। विवाह एक सामाजिक बंधन है, लेकिन उनका प्रेम उस सीमा से कहीं आगे था। कृष्ण जानते थे कि उनका जीवन सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं है। उन्हें दुनिया में धर्म की स्थापना करनी थी, लोगों का मार्गदर्शन करना था। वहीं राधा का जीवन कृष्ण के प्रेम में ही पूर्ण था। जब कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे थे, तब राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो दूरी भी हमें अलग नहीं कर सकती। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो जानते थे कि राधा का प्रेम उनके लिए सबसे पवित्र है। समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी किसी और को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। उनका हर श्वास, हर विचार सिर्फ कृष्ण के नाम से जुड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर कृष्ण ने भी अपने हर कार्य में राधा को याद रखा। कहते हैं कि जब भी वो बांसुरी बजाते थे तो उसमें राधा की ही धुन होती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि समर्पण में होता है। वो प्रेम जो किसी शर्त या बंधन में नहीं बंधा हो, वही सबसे सच्चा होता है। आज भी वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग और विश्वास होता है। अगर आपको भी ये कहानी छू गई हो तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।